ओके, आज का जो टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे कि ये हमारे पास 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें हमारे पास सिर्फ एक वेक्टर है। इस एक वेक्टर के 2 टुकड़े बना लिए। एक टुकड़ा कहाँ पर आएगा? एक्स एक्सिस पर। तरीका क्या है कि वेक्टर जो ए है उसके टॉप से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा, तो ओ से लेकर यहां तक एक नया वेक्टर आएगा, इसका नाम होगा ए एक्स। इसी तरह यहां से हम लोग एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका नाम क्या होगा? ए वाई। सो एक वेक्टर है, उसके कितने टुकड़े आ गए हमारे पास? 2 टुकड़े आ गए। एक का नाम है ए एक्स, एक का नाम है ए वाई। दोनों टुकड़े एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर आ रहे हैं। ऐसे 2 कंपोनेंट्स को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अच्छा, तो फिर हम लोगों ने इन्हीं 2 टुकड़ों से वेक्टर को भी फाइंड किया। वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। अब हम आ जाते हैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने से पहले हम कहते हैं कि ए एक्स का मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करते हैं, ये भी कल का टॉपिक है। एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आप कॉस थीटा से मालूम करेंगे। सो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, जबकि y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए साइन थीटा का इस्तेमाल करो। ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ए जो है, ए मैग्नीट्यूड को कहते हैं 4, 10, 15 कोई नंबर होगा। साइन थीटा क्या है? ये एंगल है। तो उस एंगल की मदद से हम लोग वेक्टर का जो y कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेंगे। अब हम आ जाते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। ये भी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, इसका भी। तो अब ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे मालूम करें? मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे कि आप ये समझे कि ये 2 वेक्टर है, इन दोनों को अपने प्लस किया तो ये रिजल्टेंट आ गया। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है? किसी भी वेक्टर का x कंपोनेंट का स्क्वायर लिया प्लस उसी वेक्टर का y कंपोनेंट का स्क्वायर लिया, दोनों को रूट लिया, तो इससे जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। आपको इस हवाले से एक न्यूमेरिकल भी हम बता देंगे कि किस तरह से फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम लोग उसका x कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि हमारे पास x कंपोनेंट तो आएगा, उसका इधर स्क्वायर लेंगे, फिर y कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे, सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा मैग्नीट्यूड। नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए। बात इस वेक्टर की चल रही है, इसका मैग्नीट्यूड अगर है तो हर वेक्टर का तो डायरेक्शन भी आता है। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए को हम लोग फाइंड कर सकते हैं किस तरीके से? थीटा। ये थीटा किस चीज को शो करते हैं? थीटा शो करते हैं डायरेक्शन को। इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 20 डिग्री, 10 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी आ सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट माइनस 1 y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट। ये जो y कंपोनेंट है इसको आप डिवाइड करें x के ऊपर और टेंजेंट थीटा से उसको मल्टीप्लाई करिए तो आपका रिजल्ट जो है वो डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आ जाएगा। इसका भी हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका भी एक न्यूमेरिकल करा देते हैं। ठीक है, बस आपने सब फार्मूला याद रखना है। नाउ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या चीज़ है? पहले आप उसको ज़रा पोजीशन वेक्टर सीख लें। फर्ज करते हैं आप घर से बाहर निकले, कॉलेज आए, आपका घर और कॉलेज के दरमियान फासला भी है। तो ये जो घर है ये आपका ओरिजिन है, आप यहाँ से हैं
कॉलेज पे यहाँ पर आ गए, घर की निस्बत कॉलेज आपका पोजीशन है। तो हम इसको किस तरह शो करते हैं, घर और कॉलेज के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो स्ट्रेट लाइन होगा जिसका डायरेक्शन होगा घर से लेकर कॉलेज तक, इसका नाम होगा पोजीशन वेक्टर। स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो पोजीशन वेक्टर का असल मकसद क्या है, ये किसी शख्स का, किसी जगह का, किसी पॉइंट का आपको पोजीशन बताता है किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट से। अब इसको हम लोग फिजिक्स में अक्सर ग्राफ में ज्यादा लिखते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ का ये लाइन हमेशा ओरिजिन कहलाता है, सही। अब ओरिजिन में कोई पॉइंट यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, ये पॉइंट किसी भी जगह पर आ सकता है, लेकिन इसका पोजीशन हमें मालूम नहीं है कि ये कहां पे पड़ा हुआ है। इसका पोजीशन फाइंड करने के लिए हमें एक और वेक्टर की जरूरत है जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर। क्या करेंगे, ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट तक, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। अब इस पॉइंट का पोजीशन हमें इसके बारे में पता चल गया। यहां पर मैंने ए बी लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ए का मतलब ये है कि आप एक्स एक्सिस से भी इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, वाई एक्सिस से भी आप यहां पर आ सकते हैं। तो लिहाजा ए और बी का मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस ए को शो कर रहा है, वाई एक्सिस बी को शो कर रहा है। इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, कोऑर्डिनेट्स भी इसको नाम दिया था, कोऑर्डिनेट्स का भी हमने नाम दिया था। तो पोजीशन वेक्टर को हम लोग किस शो करते हैं, आर से शो करेंगे और उसके ऊपर एक तीर का निशान दे देंगे। आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये है एक बार फिर से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट इधर पे रखा हुआ है। इस पॉइंट का आप लोग पोजीशन कैसे फाइंड करोगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये इसके ऊपर क्या लिखते हैं, ए बी लिखेंगे। अगर ये एक्स और वाई एक्सिस है, अगर ये जेड एक्सिस भी आ गया, अगर तीसरा एक्सिस भी आ गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस अगर भी आ गए, तो फिर हमारे पास यहां तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते आ जाएंगे। तो 3 रास्ते के लिए हम लोग सी भी लगाएंगे, 2 रास्ते के लिए सिर्फ ए और बी लगाएंगे। पोजीशन वेक्टर का ये था पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का तीसरा न्यूमेरिकल आप लोगों को कल के लेक्चर में एक न्यूमेरिकल है, उससे आपको हम बता देंगे। एक और फायदा पोजीशन वेक्टर का ये भी है कि फॉर एग्जांपल एक एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट से जहाज ने जो है लैंड किया और जहाज काफ़ी फासले पर जाकर कहीं पे जो है आपको अभी दिखाई दे रहा है कि अब जहाज यहाँ पर है। तो जहाज की पोजीशन आप कैसे मालूम करोगे एयरपोर्ट की निस्बत से, एयरपोर्ट आपका ओरिजिन हो जाएगा, जहाज पोजीशन है। तो उस पोजीशन को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या मालूम करेंगे, पोजीशन वेक्टर ले आएंगे। इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल आपको कल बता देंगे। अब आ जाते हैं वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एंड फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। हमने तो वेक्टर को एडिशन पढ़ लिया था हेड टू टेल रूल से। एक वेक्टर आप दूसरे वेक्टर के, एक वेक्टर का जो टेल है पहले वेक्टर का हेड आप उसके साथ ज्वाइन करें, बाद आखिर में पहले वेक्टर का टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ मिलाए, वो रिजल्टेंट आ जाता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस बार हम लोग सिर्फ वेक्टर को ऐड नहीं कर रहे हैं, इस बार हम एक वेक्टर के कंपोनेंट्स को अलग सा उठा लेते हैं, दूसरे वेक्टर को कंपोनेंट्स को भी उठा लेंगे, उन कंपोनेंट्स को आपस में हम लोग ऐड करेंगे। एक बार और बताता हूं, पहले हम लोग सिर्फ 2 वेक्टर को आपस में हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड करते थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक वेक्टर का
अपना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स उठा लेंगे, दूसरे वेक्टर का भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स उठा लेंगे, फिर उनको आपस में ऐड करेंगे, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा और उसका नाम होगा रिजल्टेंट। ये लीजिए, हमारे पास फिर से एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, उसमें एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी। हम इन दोनों वेक्टर को डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, हम ए का पहले ए को रिजॉल्व करेंगे। जब आप ए को रिजॉल्व करोगे तो ए के आपके पास दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। फिर जब आप वेक्टर बी को लोगे तो वेक्टर बी का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर आएगा, एक वाई एक्सिस पर आएगा, उसका नाम क्या होगा, बी इज इक्वल टू बी एक्स प्लस बी वाई। वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स प्लस बी वाई। अब हम क्या करते हैं, वेक्टर ए को ऐड करेंगे वेक्टर बी के साथ, तो उसके लिए हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, आर। रिजल्टेंट इस बार क्या होगा, आर आएगा। आर को आपने क्या करना है, फाइंड करना है। ये हम लोगों का आज का टारगेट है। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और डायरेक्शन फाइंड करना है। हमें चाहिए फार्मूला ताकि हम उसको न्यूमेरिकल में यूज कर सके। ऐसे केस में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए उससे पहले r इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई, यानी रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड करने के लिए आप x कंपोनेंट को प्लस कर दें y कंपोनेंट के साथ। जरा ये भी देखिए, आर एक्स हमें कैसे मिलेगा, आर एक्स को फाइंड करने के लिए एक दोनों वेक्टरों का x कंपोनेंट आपस में ऐड करेंगे तो उसे क्या आ जाएगा, आर एक्स। आर वाई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दोनों वेक्टरों का y कंपोनेंट उठाएंगे, यानी यहां से हम लोग ए वाई कंपोनेंट उठाएंगे और यहां से बी वाई कंपोनेंट, इनको आपस में ऐड करेंगे, उसे आर वाई आ जाएगा, और ए एक्स बी एक्स को आपस में ऐड करेंगे, उसे हमारे पास आर एक्स कंपोनेंट आएगा। जब आपके पास आर एक्स और आर वाई आ गए, फिर हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए फिर से वही बात जैसे आपको अभी बताया था, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए x कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट, अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, आर वाई कंपोनेंट हमारे पास है, उसको डिवाइड करेंगे आर एक्स के ऊपर, टेंजेंट -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह उस वेक्टर का हमारे पास डायरेक्शन भी आ जाएगा। आर वाई की जगह पर हम लोग कुछ और भी लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं। आर वाई की जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं, व्हाट इज इक्वल टू आर वाई, ये है ना, तो लिख दे ए वाई प्लस बी वाई अपॉन आर एक्स की जगह क्या लिख दे, ए एक्स प्लस बी एक्स। इस तरीके से भी आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। ये चीज़ें इनको मज़ा तब आएगा जब हम इनको न्यूमेरिकल में इन फार्मूलाज को अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो फिलहाल आज के लिए आप लोग ये फार्मूलाज सारे के सारे याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल के लेक्चर में न्यूमेरिकल मिलते हैं।